Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated for प्रयास नीट बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज। और आज की पाठशाला में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग के कुछ एमसीक्यू को डिकोड करेंगे जो पूछे जाते हैं और उसी के रेफरेंस से बात करेंगे। तो आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो बेसिकली होगा रेस्पिरेशन से रिलेटेड। ओके, तो इस बात को याद रखेंगे। तो आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है बाय जेपी मैम। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है, जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ इस रेफरेंस में, कि जो अमाउंट ऑफ CO2 होता है, ठीक है, एक्सपायर्ड, जितना भी अमाउंट ऑफ CO2 है एक्सपायर्ड, वो जो परसेंटेज होता है वो 4.5% होता है। तो इस बात को याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अमाउंट ऑफ CO2 एक्सपायर्ड परसेंटेज इन ह्यूमन इज 4.5%। तो इस बात को याद रखेंगे कि अमाउंट जो है वो CO2 का 4.5% होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो एपिसेमा डिसीज होती है ना, एपिसेमा जो डिसीज होती है वो क्या कॉज करती है, उसका जो कॉजिंग फैक्टर है या वो कैसी डिसीज है। वैसे लंग्स को कॉज करती है या एक तरीके की पल्मोनरी डिसीज होती है। ओके, ये एक तरीके की क्या है बच्चों, पल्मोनरी डिसीज है। इस बात को याद रखोगे। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपिसाइमा से पूछा जाता है, तो इस चीज को याद रखेंगे। देन आपसे जो तीसरा क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, दैट इज गैसेस एक्सचेंजेस जो है, बेसिकली वो जो गैसेस एक्सचेंजेस है, ठीक है, गैसेस का जो एक्सचेंजेस है लाइक CO2 एंड O2, ये किस तरीके का प्रोसेस है जो टिश्यू के थ्रू होता है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है सिंपल डिफ्यूजन का। ठीक है, एक तरीके का प्रोसेस है सिंपल डिफ्यूजन का, उसके थ्रू कुछ होता है, ठीक, गैसेस एक्सचेंजेस थ्रू द ब्रीथिंग प्रोसेस, ओके, बाय द लंग्स। तो इस बात को याद रखेंगे, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है ये बेसिकली। देन आपसे पूछा जाएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आपसे पूछेंगे द परसेंटेज ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट बाय RBC, मतलब RBC के थ्रू कितना परसेंटेज CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जो परसेंटेज होता है वो CO2 का बच्चों, वो परसेंटेज बेसिकली होता है, उसकी अगर हम बात करें तो अबाउट परसेंटेज होता है 20 to 25%। तो RBC के थ्रू CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बेसिकली कितना होता है, तो 20 to 25% होता है। तो इस बात को याद रखेंगे। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उसे डिस्कस करना चाहती हूँ। आपसे पूछा जाएगा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है वो कहाँ पे होता है। देखिए बहुत सारी गैसेस के थ्रू, ठीक है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, देखिए बहुत सारी गैसेस के थ्रू क्या होता है बॉडी में, या बेसिकली हम बात करें लंग्स के सराउंडिंग, ठीक है, होता क्या है कि बहुत सारा कॉजिंग फैक्टर आ जाता है, ठीक है, लंग्स में क्या कॉजिंग फैक्टर आ जाता है, ठीक। अब इस चीज को रेगुलेट करने के लिए ब्रेन में एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं पोन्स वेरेलाई।
ठीक है। पोन्स, हेमिस्फीयर, ये सब क्या करते हैं, पार्ट है, और ये क्या करेंगे, रेगुलेशन का काम करेंगे। दिस इज अ सेंटर ऑफ निमोटोटॉक्सिन, वी कैन से दैट। तो निमोटोटॉक्सिन सेंटर जो प्रेजेंट होता है वो होता है ब्रेन के पार्ट पोन्स विरेलाई में। तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, अभी मैंने आप लोग को अगर बताएं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हिकअप्स कैन बी डिस्क्राइब एज। तो जो हिकअप्स होता है बेसिकली, ठीक है, एक तरीके का हम कह सकते हैं एक इंस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन। तो एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन जो ब्रीथिंग के प्रोसेस है, तो हिकअप्स एक इनकम्प्लीट डिसऑर्डर या इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इसे बोलते हैं जर्की इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन। तो इस चीज को आप लोग याद रखोगे, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है रिस्पायरेटरी कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आरक्यू, दैट इज रिस्पायरेटरी कंटेंट। रिस्पायरेटरी कंटेंट क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ CO2 या VCO2 देन VO2, ठीक है। तो इसका जो बेसिकली दोनों का वैल्यूम होता है उसके डिवाइडेशन से जो भी वैल्यू आती है वो RQ होती है। आपसे ऑक्जेलिक एसिड का RQ पूछा गया है, ठीक है। किसका पूछा गया है, तो ऑक्जेलिक एसिड का। तो ऑक्जेलिक एसिड का जो RQ होता है वो बेसिकली होता है 4। ऑक्जेलिक एसिड का RQ बेटा होता है 4, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। एंड ग्लूकोज का जो होता है वो होता है 6, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। इन दो क्वेश्चनों को याद रखेंगे। देन आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। वो क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछा सकता है हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है। तो बेसिकली 9 नंबर का क्वेश्चन है, हीमोसाइनिन पिगमेंट आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोसाइनिन, तो हीमोसाइनिन जो पिगमेंट होता है बेसिकली स्टूडेंट, वो लोअर वर्टिब्रेट्स, जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। तो मैं आपको बता दूं हीमोसाइनिन जब प्रेजेंट होगा, एक हीमोसाइनिन इज प्रेजेंट, ठीक है, वो ब्लू कलर का पिगमेंट देगा, और अगर वो एब्सेंट है तो व्हाइट कलर का पिगमेंटेशन देता है। देखिए ब्लू कलर का जो पिगमेंटेशन होता है ना, जो ब्लू कलर का पिगमेंटेशन है वो मोलस्कस की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। एंड व्हाइट कलर का जो भी पिगमेंटेशन होगा वो मैं ये कहूँ कि CU की एब्सेंट होगी, तो वो आर्थ्रोपोड्स का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है। तो इस बात को याद रखेंगे। ऐसे ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बेसिकली किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि जो बुक लेंथ है, बेसिकली जो बुक लंग्स होता है ना, बुक लंग्स किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है, या बुक लेंथ किसमें प्रेजेंट होता है। तो स्पेसिफिक ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उसमें होता है। अब आर्थ्रोपोड्स ना दिया हो, स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया हो, तो उसे भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है, उसे भी आप लोग को याद रखना है। तो आर्थ्रोपोड्स में आर्केडिना, ठीक है, आर्केडिना, आर्केनिडा, आर्केनिडा का एग्जाम्पल है इसका, जिसमें बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो आई होप
कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू